नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। कोई दुख ना हो, कोई दुख ना हो और कोई गम ना हो। क्या दोस्तों? कोई दुख ना हो और कोई गम ना हो। कोई आँख कभी किसी की नम ना हो। कोई आँख किसी की नम ना हो। कोई दिल न तोड़े किसी का। कोई दिल न तोड़े किसी का और साथ न छोड़े किसी का। बस प्यार से हमें 2024 का सफ़र चालू करना है। दोस्तों, हमने क्या किया क्या नहीं किया अब ये छोड़ दीजिए। अब हमारे पास एक नया कैलेंडर आ रहा है। आप समझ रहे हैं, नया कैलेंडर मीन्स 2024। और इसको इतनी तरह अच्छी तरह से सजाइए आप कि आपका दिल बाग बाग हो जाए। कहा गया है समय सब कुछ है। समय सोना है, समय चांदी है, समय डायमंड है, समय हीरा है, समय मोती है। हमने बहुत मजाक कर लिया, बहुत खेल लिया, बहुत कूद लिया। बस हमें अब फोकस करना है तो अपने टारगेट पर। हाँ जी दोस्तों, हमें फोकस करना है अपने टारगेट पर। लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल। सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी, आज नहीं तो कल। दोस्तों, इतिहास गवाह है, जिसने अपने आप को संभाला, समय का सही यूज किया, वही सितारा आज आसमान में चमकता है। उसी का नाम सभी ओर चलता है। हम भी ऐसे हो सकते हैं। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? दोस्तों, समय सबका आता जाता है और 31 दिसंबर दोस्तों ये लास्ट है। जिसने भी आपका गलत किया, जिसने भी आपको दुख दिया, जिसने भी आपका गड्ढा खोदा, भूल जाइए। बस जवाब देने के लिए आपके पास 365 दिन है। उन 365 दिन का सही यूज करिए और बन जाइए बेताज बादशाह। समय बाह खोकर आपका इंतजार कर रहा है। 2024 में अपार संभावनाएं हैं, बहुत संभावनाएं हैं दोस्तों। आइए इसे गले लगाते हैं। एक एक क्षण को हम अपने जीवन का एक निर्णायक मोड़ बनाते हैं। क्यों ना बनाए? क्या हमें सफल नहीं होना? हाँ दोस्तों, हमें सफल होना है, हमें आगे बढ़ना है। दुख, दर्द, लड़ाई, ये तो सब एक हिस्सा है जीवन का। अपना एटीट्यूड तैयार करिए। आप अपना एटीट्यूड तैयार करिए कि हमें करना क्या है। कोई आपको गाली दे रहा है, इग्नोर करिए। कोई आपकी बुराई कर रहा है, इग्नोर करिए। आप उसे समय आने पर अपनी सफलता से जवाब दीजिए, ताकि वो भी सोचे कि हाँ, ये व्यक्ति को मैंने तो गाली दी थी, इसने जवाब ही नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वो इंतज़ार कर रहा था कब उसका समय आए। दोस्तों, कहा जाता है घूरे का भी समय आता है। गांव में जो कचड़े का ढेर होता है उसे घूरा बोलते हैं, उसका भी समय आता है। बरसात के बाद वही घूरे को खाद में डाला जाता है, खेतों में डाला जाता है खाद के रूप में। तो समय तो सबका आता है दोस्तों। समय 2024 is coming by leaps and bounds. We have some moments to welcome it. We have to decide from today that I will achieve my goal by leaps and bounds. Whatever did I do in my previous, I don't have to repeat that one. I don't have to repeat that one. I will make my every moment as a golden opportunity. Everybody has golden opportunity, no doubt about it. I have golden opportunity, you have golden opportunity, a labor has golden opportunity, beggar have golden opportunity. So why do we miss it? We make a plan and just we do it on the plan, on the time, according to the timetable. I know that some people say that I will leave this bad habit from tomorrow. Then what happens? After 2-3 days, he just start that habit. दोस्तों, याद रखिए, आपको यदि जीतना है, आप विनर बनना चाहते हैं, तो आपको अपनी बुराई को छोड़ना पड़ेगा। आज जीतने के लिए क्या करना है? आपको 16 घंटे 18 घंटे यूज करना है। आपको कोई यूज ना कर नहीं पाए 16 घंटे 18 घंटे। कोई दोस्त, कोई दुश्मन, कोई पड़ोसी, कोई भी नहीं यूज करने पाए। आपके पास 24 घंटे हैं। क्या दोस्तों? 24 आवर्स।
और वो 24 आवर्स आपको डेली फ्रेश होकर मिल रहे हैं। मंडे कल आने वाला दिन है, 24 आवर्स आपको मिल रहा है। आप उस 24 आवर्स को क्या किए हैं उसको आप एक डायरी में लिखिए और देखिए कि आपको विजय कैसे होना है। विजय का रास्ता, विजय पथ का रास्ता कोई सरल नहीं होता, ये बहुत लंबा होता है। आप सोचें कि मैं 4 दिन में विजय हो जाऊं, इट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज देयर इज मच कॉम्पिटिशन in front of us in all over world, all around us, and we have to select that right path to become a successful person. तो दोस्तों, इस सुनहरे अवसर को अपने हाथ से मत जाने दीजिए। हर व्यक्ति को अपने अपने टाइम का यूज करना है, मिस यूज नहीं करना है। मिस यूज करेंगे तो फिर हम वहीं खड़े होंगे जहाँ पर आज खड़े हैं। 35 दिसंबर में, 31 दिसंबर में हम खड़े हुए हैं, तो फिर हम वहीं खड़े होंगे। फिर क्या होगा, फिर पता चलेगा कि हमें नए साल का फिर से इंतज़ार करना है। दोस्तों, मेरी बात याद रखिए, आपको विनर होना है। आप जीतने के लिए जन्मे हुए हैं, आप हारने के लिए नहीं जन्मे हुए हैं। आपको विनर होना ही पड़ेगा, चाहे आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो या आईपीएस की कर रहे हो, बैंक पीओ की कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हो आप यूट्यूब चैनल की तैयारी कर रहे हैं, यूट्यूब वीडियो बना रहे हैं, डालिए, डेली डालिए, अपना कर्म करिए। कहा गया है कि मिट्टी में डाला हुआ बीज कभी व्यर्थ नहीं जाता है, वो कभी न कभी तो उगता ही है। आज नहीं तो कल उसे उगना ही पड़ेगा। हम सोचते हैं कि यार हमने इतना किया, हमें मिला क्या? यार, लीव एवरीथिंग, अपने भाग्य पर छोड़ दीजिए। भगवान को मालूम है कि तुम्हें कब क्या देना है। आप खुद डिसाइड मत करिए कि यार मैं पॉपुलर नहीं हुआ, यार राज सर दिल्ली अभी तक पॉपुलर नहीं हुआ चैनल। पीपल आर सेइंग टू मी, राज सर यू हैव बीन मेकिंग द वीडियोज ऑन यूट्यूब फॉर मेनी ईयर्स, व्हाट हैपेंस, यू आर नॉट गेटिंग द सक्सेस। मैं तो वही बोलता हूँ, राज सर वो फूल है जो सुबह खिलता है और रात तक अपना हार्ड वर्क करता रहता, अपनी चमक देता रहता है। नहीं जीता कोई बात नहीं, थक गया मैं रात में, फिर मैं सोचता हूँ यार मैं सुबह क्या करूँ, फिर सुबह उठता है, वो फूल खिल जाता है। यार ये समय का फूल है, इसे मुरझाने मत दीजिए। एक बार ये मुरझा गया तो इसमें कुछ नहीं होगा। डेली इसे सींचिए। कोई भी पौधा, कोई भी प्लान, कोई भी बिल्डिंग, कोई भी प्रोजेक्ट, आप बताइए क्या एक दिन में बन के तैयार हो जाता है? नहीं। हम एक दिन में उसकी प्लानिंग बना सकते हैं, कोई बिल्डिंग का प्रोजेक्ट का बना सकते हैं, लेकिन एक दिन में कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। यदि हम 10वीं करते हैं, 12वीं करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, तो 365 डेज में ही हमें मौका मिलता है एग्ज़ाम देने का और हम सफल होते हैं। आप ये मत सोचिए कि कौन आप पे उंगली उठा रहा है, कौन क्या कर रहा है। आप अपना टाइम टेबल सही करिए, बस। टाइम इज़ एवरीथिंग। यदि आपने टाइम का सही यूज कर लिया दोस्तों, तो मेरा वादा है आप भी विनर होंगे, मैं भी विनर होऊंगा, और वो सब विनर होंगे जो विनर के लिए जाग रहे हैं। बट अपनी एनर्जी को वेस्ट मत करिए, अपनी एनर्जी को वेस्ट मत करिए, एनर्जी का सही यूज करिए। भगवान ने हमें सुंदर शरीर दिया है, हेल्दी दिया है, हम क्या किसी से कम हैं? हम सब कुछ कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं दोस्तों। तो इसी के साथ दोस्तों, नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं चाहता हूं कि हमारे भाई बहनों को, वर्ल्ड में जितने भी भारतीय रह रहे हैं, सबके जीवन में नया साल एक खुशबू की तरह लाए और उसका परिवार सुंदर हो, सुशील हो, स्वस्थ हो। इसी मनोकामना के साथ दोस्तों, मैं अपना स्पीच यही समाप्त करता हूं। आशा करता हूं कि आप मेरी बातों को आगे ले जाएंगे। जय हिंद, भारत माता की जय।